नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में आज सोमवार को बजट 2024-25 पेश कर दिया है। इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट भी बताया जा रहा है। यही नहीं, बजट में सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ सौगात प्रस्तुत की है। इस बजट में 25,000 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को लेकर भी बात कही गई है। खास बात यह है कि इस ऐतिहासिक बजट के पेश होने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नए उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट के संबंध में सीएम योगी ने आज प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार का यह 8वां बजट है। हर बजट में प्रदेश के किसान को ध्यान में रखा गया है। सीएम योगी ने यह भी बताया कि इस बार के बजट को किस क्षेत्र को फोकस में रखकर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट किसानों को समर्पित किया गया, जबकि दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री के नाम रहा। तीसरा बजट मातृशक्ति को ध्यान में रखकर पेश किया गया। चौथा बजट युवा ऊर्जा, 5वां स्वावलंबन को फोकस कर पेश किया गया, जबकि 6वां और 7वां बजट प्रदेश के बच्चों और विकास से जुड़ा रहा। और इस बार का 8वां बजट प्रभु श्री राम के नाम रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपने कार्यकाल में हमने बेरोजगारी की दर को कंट्रोल करने पर भी फोकस किया है। उन्होंने कहा कि हमने बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लगाए वित्तीय व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है। पिक एंड चूज नहीं, उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी, और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में रामलला की नगरी अयोध्या को 8 प्रमुख शहरों के हवाई मार्ग से जोड़ दिया है। उन्होंने स्पाइस जेट एयरलाइंस की 8 नई हवाई सेवाओं का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। अयोध्या को दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा, मुंबई और बेंगलुरु के हवाई मार्ग से सीधा जोड़ दिया गया है। बेंगलुरु को छोड़कर
शेष सभी हवाई सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने आवास 5 कालिदास मार्ग से सीधी हवाई सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए कहा कि 1 महीने के दौरान अयोध्या नगरी की कनेक्टिविटी देश के महत्वपूर्ण शहरों के साथ होना पर्यटन क्षेत्र में संभावनाओं की ओर ध्यान आकर्षित करता है। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोचता था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। आज यह सपना साकार हुआ है। अब अयोध्या में 4 लेन सड़क कनेक्टिविटी, डबल रेलवे लाइन कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सभी कार्य वास्तविकता के धरातल पर उतर चुके हैं। 10 दिनों में अयोध्या नगरी में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं। प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप अयोध्या का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक बना है कि अयोध्या नगरी एक साथ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने का सामर्थ्य रखती है। वहीं मुख्यमंत्री ने स्पाइस जेट के चेयरमैन और सीएमडी अजय सिंह को वायु सेवा के लिए अयोध्या को प्राथमिकता देने के लिए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के सहयोग से चित्रकूट, श्रावस्ती, आजमगढ़, अलीगढ़ तथा मुरादाबाद में 5 एयरपोर्ट जल्द तैयार हो जाएंगे। इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हो जाएंगे। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है। जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो आज सपना था और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे। उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है। क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था, उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज सभागार में आयोजित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि प्रकृति में मनुष्य के साथ हर जीव की मौजूदगी आवश्यक है। सभी परस्पर आश्रित हैं, हमें उनकी जरूरतों को भी देखना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के उपायों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा, तभी जीव सृष्टि की रक्षा की जा सकेगी। पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार तो प्रयास कर ही रही है, समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। सीएम योगी ने बताया कि सरकार ने अभियान चलाकर कम ऊर्जा की खपत और कम कार्बन उत्सर्जन वाली एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाकर प्रदेश में न सिर्फ ऊर्जा की बचत की बल्कि कार्बन उत्सर्जन से नुकसान को भी कम किया है। उन्होंने बताया कि बिना राशि खर्च किए 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगा दी गई हैं। उन्होंने बच्चों की रचनात्मकता विकसित करवाने वाले कार्यक्रमों की प्रशंसा भी की। जीव सृष्टि के साथ हम सबका जीवन भी जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य रहेगा बाकी कोई प्राणी न रहे तो सृष्टि के अस्तित्व पर भी संकट आकर होगा। हरेक की अपनी मौजूदगी अत्यंत आवश्यक है। एक दूसरे पर हर व्यक्ति हरेक जीव आश्रित है। हमें उनकी जरूरतों को भी देखना है और वे हमारी जरूरतों को स्वयं ही पूरा करते हैं। जीवन चक्र इसी पे जुड़ा हुआ है। दूसरा,
अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो उससे जीव सृष्टि को भी नुकसान होता है। जीव सृष्टि खतरे में पड़ेगी तो फिर उस खतरे से हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते। आज हम सबके सामने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित हैं, पर्यावरणविद चिंतित हैं। उनकी चिंता का विषय है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम में व्यापक परिवर्तन होने की स्थिति उनके सामने है। इस गति को अगर रोका नहीं गया, एक समय ऐसा आएगा कि जो समुद्र के किनारे के बड़ी आबादी ऐसी होगी जो उसकी चपेटे में आ सकती है। इसके कारण दुनिया के कई क्षेत्रों में व्यापक सूखा और बाढ़ की स्थिति का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसके कारण लोगों के सामने अनेक संकट खड़े हो सकते हैं। खाद्यान्न का संकट खड़ा हो सकता है। लोग भूखों रहने के लिए मजबूर होंगे। इससे बचने के लिए क्या है? हम पर्यावरण संरक्षण के उन उपायों पर ध्यान दें जो न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सके बल्कि जीव सृष्टि को और उसके बाद मानव सृष्टि को भी उसके साथ बचा करके एक दूसरे के प्रति हम सब भी जवाबदेह बन सके। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑनलाइन माध्यम से लखीमपुर खीरी में 3 नए पुलों का उद्घाटन किया है। गडकरी ने 297 करोड़ रुपए की लागत से बने जिन आरओबी का उद्घाटन किया है वे पीलीभीत बस्ती राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने एलआरपी क्रॉसिंग पर आयोजित एक कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए योगी सरकार की सराहना की और कहा कि इन 3 पुलों को योगी सरकार की पहल पर बनवाया गया है। उन्होंने कहा कि यह तीनों पुल 2024 के निर्धारित समय से 2 महीने पहले जनवरी में ही बनकर तैयार हो गए हैं। इनके बन जाने से यातायात सुगम होगा और लोगों की सहूलियत होगी। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने इस मौके पर अपने संबोधन में पुल बनवाने के अनुरोध को स्वीकार करने और रिकॉर्ड समय में इसे बनवाने के लिए गडकरी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि 3 और पुल प्रस्तावित हैं। इनमें से एक घाघरा नदी पर, दूसरा शारदा नदी पर और तीसरा गोला नगर में बनेगा। उन्होंने ये भी बताया कि वर्ष 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में काफी तेजी आई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।